नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। बुधवार दोपहर काफी संख्या में आशा सहयोगिनी संघ की ओर से कार्यकर्ताएं बुरहानपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। यह उन्होंने नारेबाजी कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनी संघ की जिला अध्यक्ष जहावा अलावे जिला मंत्री तिलोत्तमा महाजन ने बताया कि प्रदेश में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत 84,000 और जिले में करीब 550 आशा कार्यकर्ता सुपरवाइजर कार्यरत है। राष्ट्रीय और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का काम देखती है। वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये सही नहीं है, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं को तकनीकी ज्ञान न होने के कारण वो आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रही है। यूविन पोर्टल में एंट्री कराना होती है, इससे मुक्ति किया जाए, सर्वेक्षण का ही काम लिया जाए, लेफ्ट आउट ड्रॉप आउट परिवार की लिस्ट बनाने का काम लिया जाए। यूविन पोर्टल का काम आशा कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा है, जिससे वो सक्षम नहीं है। कार्यकर्ता पोर्टल पर एंट्री नहीं कर पा रही है। आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगे इस प्रकार है। आशा कार्यकर्ता आशा सुपरवाइजर के बढ़ाए गए 7 प्रकार के इंसेंटिव और 4,000 रुपये मानदेय का जल्द भुगतान कराया जाए। मेरा नाम तिलोत्तमा महाजन है। ये बताइए क्या है, किस विभाग से आप लोग? हम स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ता है। सभी बुरहानपुर जिले की हम समस्त आशा कार्यकर्ता आई है अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए, है ना। हमारे मतलब जो प्रॉब्लम है यूविन पोर्टल में आशा कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन एंट्री होती है, उसका सॉफ्टवेयर का ज्ञान मतलब सभी आशाओं को नहीं है और हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, और वो हमको बिना मानदेय के ये कार्य हमसे करवाया जा रहा है। और जो हमारी राशि बढ़ी है 4,000 रुपये, हमें सिर्फ एक बार देकर उसके बाद में हमें वो पैसा भी अभी तक दिया नहीं गया है। हमारी जो पेमेंट बनती है उसमें से हमें आधा दिया जा रहा है, आधा 6-7 महीने हो गए हमारी पेमेंट नहीं हुई है भैया। उसके बाद में आशा कार्यकर्ता कितनी मांगे लगभग? 7 मांगों को लेकर हम ज्ञापन देने वाले हैं। कर्मचारी हैं? हम लोग बुरहानपुर में 550 के ऊपर है आशा कार्यकर्ता है, ग्रामीण और शहरी मिला। कहाँ पहुँचे आप लोग? अभी हम कलेक्टर कार्यालय आए हैं मैडम को अपना ज्ञापन देने के लिए। लोनी भादरपुर रोड पर स्थित टेक्समोपाइप फैक्ट्री क्षेत्र में 500 से अधिक किसानों की खेती वर्षों से चली आ रही है और अपनी खेती तक जाने के लिए किसानों ने सरकारी भूमि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस भूमि पर टेक्समोपाइप फैक्ट्री प्रबंधक ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसको लेकर 500 से अधिक किसानों ने जिला प्रशासन को इससे शिकायत की है। जिसको देखते हुए बुधवार को राजस्व का अमला मौके पर पहुंचा, जिसमें तहसीलदार रामलाल पगारी और आरआई पटवारी शामिल थे। सभी ने मौके की भूमि की नपती की। इस दौरान 100 से अधिक किसान भी मौजूद थे। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री संचालक ने नाले पर अतिक्रमण करके अपनी भूमि बढ़ा ली है। जो नाला कभी 180 फीट का था, आज उसकी चौड़ाई मात्र 30 फीट रह गई है। हमने कई बार फैक्ट्री संचालक से बात की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और ऊपर से सरकारी भूमि पर कब्जा कर अपना गेट लगा दिया और हमें आने जाने से रोक दिया, जिसकी शिकायत हमने जिला कलेक्टर को की। इसके बाद राजस्व का अमला यहाँ पहुंचा है और यहाँ पर भूमि की नपती की जा रही है। किसानों ने कहा कि यदि हमारे खेत तक जाने का रास्ता नहीं दिया जाएगा तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं तहसीलदार रामलाल पगारे ने बताया कि शिकायत मिली थी कि जिसके आधार पर राजस्व अमला यहाँ पहुंचा है और भूमि की नपती की जा रही है। सुधाकर पटेल साहब, ये बताइए कि आप लोग इस पर आपत्ति ले रहे हैं क्या? ये जो हमारा सभी किसानों का रास्ता है और ये 96 नंबर खसरा है नाले का, और संजय अग्रवाल जी द्वारा ये रास्ता रोका जा रहा है और हमने सभी किसानों ने उसकी आपत्ति ली है कि जो 96 नंबर जो नाले की चौड़ाई है वो 180 फीट है। अभी वर्तमान में उसकी जो चौड़ाई है केवल 30 फीट वहाँ नाला दिख रहा है हमें, और हम पारंपरिक रूप से वर्षों से ये यही रास्ते से हम वापर रहे हैं, जाना हमारा यही रास्ते से है। जो भी हमारा खेती का जो माल निकलता है हम यही रास्ते से ले जाते आए हैं, और ये भी मतलब जैसे 200 साल पुराना हमारे पूर्वजों का यहाँ से रास्ता है। कितने किसान थे? लगभग 500 किसान है यहाँ पे पीछे। और ये जो रास्ता जो यहाँ से जाता है तो ये पाटोंडा और लालबाग तक जाता है ये पूरा। आज यहाँ कौन पहुँचा है, क्या हो? यहाँ हमारे सभी किसान आए हुए हैं और कुछ किसान जो है वो पीछे आ रहे हैं। तहसीलदार वगैरह भी आए हुए हैं और मस्ती है आज। उन्होंने मंगलवार का आश्वासन दिया था हमें कि मंगलवार को फाइनल मस्ती करके आपका रास्ता निकाला जाएगा। किसानों का जो रास्ता रोका जा रहा है इसको कैसा देखते हैं, क्या कारण हो सकता है जो उनका रास्ता रोका जा रहा है? अब देखो, ये तो हमने पहले जैसे तहसीलदार मैडम को भी शिकायत की थी और पटवारी को, इनको सबको जैसे उन्होंने मस्ती भी की थी। निशान चिन्ह भी हमारे लगाए गए थे,
जो अभी ध्वस्त है वो निशान चिन्ह हटा दिए गए हैं और उससे भी आगे जो है वो दीवार बनाने का काम किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? संजय अग्रवाल जी से हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने जैसे हमारे को पहले रोका था और गेट भी लगा दिया था। उन्होंने हमारे को बोला था आपका इधर से रास्ता नहीं है, आप इधर से जाओ आओ मत। लेकिन हमने जैसे आपत्ति जब लगाई थी तो गेट वगैरह चालू था और अभी जैसे भराव किया गया है, पूरी स्थिति आपके सामने ही है। तो वो रास्ते को उन्होंने बोला था कि आप यूज़ कर सकते हो उसको, अभी वो नहीं है। अभी जो बाउंड्री वाल बनी है वो क्या आपके रास्ते में बनी है या उनकी भूमि पे? नहीं, वो जो है शासकीय जमीन पर वो भूमि बनी है, मतलब जो दीवार बनी है, और वो सरकारी रास्ता है। 96 नंबर जो है वो नाले का रास्ता है। आपका नाम? सुधाकर पटेल, कहाँ के हैं? रास्तीपुरा। यहाँ पर ग्राम मोहम्मदपुरा के जो टेक्सटाइल कंपनी के पास के जो किसान हैं, कृषक है, उनके द्वारा रास्ता रोके जाने के संबंध में शिकायत की गई थी। तो टेक्सटाइल कंपनी जो भूमि स्वामी है उसकी जमीन खसरा नंबर 94 और जो भी लगाया नंबर है उनका सीमांकन किया जा रहा है। सीमांकन के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। सर वास्तविक स्थिति क्या लग रहा है? वास्तविक स्थिति अब सीमांकन के बाद ही क्लियर होगी। सीमांकन के लिए टीम कार्य कर रही है। 3 से 4 बजे स्थिति क्लियर हो जाएगी। सर क्या नाला कितने फीट का है? क्या सरकारी कार्य अब उसका भी सीमांकन कर रहे हैं। दोनों का सीमांकन कर रहे हैं। निजी भूमि स्वामी का भी सीमांकन कर रही है और नाले का भी सीमांकन कर रही है। प्रत्येक बुधवार को होने वाली समय सीमा की बैठक कलेक्ट्रेट सभागृह में कलेक्टर भव्य मित्तल की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस बैठक में कलेक्टर ने पीएम स्वनिधि को लेकर दिशा निर्देश दिए, कार्य में आ रही देरी को लेकर फटकार भी लगाई। इसके साथ ही कलेक्टर भव्य मित्तल ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में हो रही देरी को लेकर भी सिविल सर्जन को समय सीमा में काम करने के निर्देश दिए और जिला अस्पताल की फायर सेफ्टी को लेकर भी जवाब तलब किया। इस बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, सिविल सर्जन सहित सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने सभी को अपने कार्य समय सीमा पर करने के दिशा निर्देश दिए। आपने कई बार देखा और सुना होगा कि विभिन्न विभागों, संगठनों द्वारा किसी आपातकालीन स्थिति या घटना से निपटने हेतु कर्मचारियों को मॉक ड्रिल अभ्यास कराया जाता है। लेकिन बुरहानपुर में होने वाले प्रदेश स्तरीय पत्रकारों के महासम्मेलन के पूर्व यह पत्रकारों का अनोखा अभ्यास मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें मीडिया में 2024 की पत्रकारों को बारीकी से जानकारी देते हुए उनके कार्य विभाजन की। बता दें कि सशक्त पत्रकार समिति, यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में 10 मार्च 2024 को ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में पहली बार पद्म भूषण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी पत्रकारिता सम्मान समारोह का प्रदेश स्तरीय पत्रकारों का महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर 3 आयोजनकर्ता संगठनों के पत्रकारों की कार्य विभाजन की बैठक परमानंद गोविंद जीवाला ऑडिटोरियम में संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रम से संबंधित कार्य करने वाले पत्रकारों की समितियां बनाई गई, जिसमें 3 संगठनों के 200 पत्रकारों को उनके दायित्व सौंपे गए। यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अंसारी ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी पत्रकारों में उत्साह है। हम नहीं चाहते कि आयोजन में हमसे कोई चूक या कमी हो, जिसे देखते हुए हमारे द्वारा पत्रकारों की समितियों का गठन कर उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई। वही सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले ने बताया कि भारत देश का ये पहला ऐसा अनूठा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पत्रकारों का 10 क्विंटल की पुष्पमाला से सम्मान होगा, जिसको लेकर हमारे द्वारा आज पत्रकारों को कार्यक्रम का अभ्यास मॉकड्रिल कराकर उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई। श्री जंगाले ने बताया कि आयोजन को लेकर पत्रकारों का ये अभ्यास मॉकड्रिल भी शायद पहली बार हुई हो। इसके पहले किसी आयोजन की मॉकड्रिल देखने में नहीं आई। दरअसल मॉकड्रिल कराने के पीछे का मूल उद्देश्य यही है कि कार्यक्रम में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो और पत्रकारों को दिए गए दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्ण तरीके से वो कर सके। पत्रकारों को कार्यक्रम के दौरान कुछ समझना या बताना नहीं पड़े। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला ने कहा कि आयोजन में प्रदेश से 2000 मेहमान पत्रकार शिरकत करने वाले हैं। हम उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसको लेकर आज पत्रकारों की अभ्यासशाला और बैठक ली गई। इस दौरान 200 से अधिक पत्रकार मौजूद रहे। देखिए, 10 मार्च को पत्रकारों का बुरहानपुर में महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज एक अभ्यासशाला पत्रकारों की रखवाई थी। इस अभ्यासशाला में इसको मॉक ड्रिल भी हम लोग बोल सकते हैं। ये बुरहानपुर में पहली बार ऐसी मॉक ड्रिल, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बचाव कार्य के लिए मॉक ड्रिल करवाई जाती है, लेकिन ये पत्रकारों की आज पहली बार मॉक ड्रिल हुई है, जिसमें पत्रकारों को प्रैक्टिस करवाई गई है। कार्यक्रम को लेकर एक अभ्यास करवाया गया कि कार्यक्रम में कोई कमी नहीं आए, कोई खामी नहीं हो और कोई अव्यवस्था ना हो।
उस को ध्यान में रखते हुए, उस भव्य कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल करवाई गई है। और ये ज़िले की पहली ऐसी मॉक ड्रिल थी जो पत्रकारों की मॉक ड्रिल हुई है आज। उसमें पत्रकारों को हमने बारीकियाँ बताई है, कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी है और सब आज यहाँ पर एक डेमो करके बताया है। जो 10 मार्च को कार्यक्रम होने वाला है, इसमें 1000 पत्रकार आने वाले, लगभग बहुत सारे बड़े सीनियर पत्रकार भी आने वाले हैं। 10 मार्च को हमारा कार्यक्रम है, आज उसी को लेकर ये बैठक भी की गई थी और ये अभ्यासशाला भी हमारे द्वारा करवाई गई। मैं उमेश जंगाले, सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।